सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है, प्रदेश में भी बीजेपी की है और हमारे यहाँ विधायक भी बीजेपी का है। हम चाहते हैं कि हांसी जल्दी से जल्दी जिला बने। आपको लगता है अगर मीनू सेठी इलेक्शन जीत जाती है तो वो मीनू सेठी आकर के ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करेंगी? तो आपका ये मानना है कि एक महिला क्या कुछ नहीं चला सकती? चेयरमैन भी हमारा, विधायक भी हमारा, ऊपर सरकार भी हमारी। प्रधानमंत्री भी बीजेपी सरकार के हैं और मुख्यमंत्री भी बीजेपी सरकार के हैं। अच्छा ये बताइए, और विधायक भी, लेकिन हांसी शहर के अंदर विकास नहीं दिख रहा मुझे। लेकिन मुख्यमंत्री तो काफी समय से हैं, तब भी विकास हो सकता था अगर आप बीजेपी पार्टी देखकर ही वोट दे रहे हैं तो। मुझे लगा कहीं यूं ना कह दे कि मीनू सेठी के साथ मदन मोहन सेठी की है। जो हम बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं, हमने कभी भी बोला सच बोला है। वो कोई भी कैंडिडेट है सरकार का, उसी के साथ रहेंगे व्यापारी। तो मीनू सेठी को देख करके वोट दे रहे हैं या मीनू सेठी के पति को देख करके वोट दे रहे हैं? यानी कि हम मानते हैं कि अकेली मीनू सेठी कुछ नहीं कर सकती। अपना सामान MRP पर नहीं डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो सेलट्रेंडिंग.com पर। विजिट सेलट्रेंडिंग.com, पहले कंपेयर करो फिर शॉप करो। हांसी के अंदर जैसे जैसे चेयरपर्सन के इलेक्शन करीब आते जा रहे हैं वैसे वैसे त्रिकोणीय मुकाबला इस हांसी शहर के अंदर बढ़ता जा रहा है। भाई एक तरफ जो है मदन मोहन सेठी की पत्नी मीनू सेठी, तो वहीं दूसरी तरफ रिंकू सैनी, तो तीसरी तरफ कोई और अन्य प्रत्याशी। कभी कम होता है तो कभी ज्यादा होता है। तो आज हम हांसी के चोपटा बाजार के अंदर लोगों की नब्ज टटोलने के लिए आए हैं। तो चलिए चलते हैं व्यापारियों के पास और जानते हैं किसको सबसे ज्यादा समर्थन जो है ये सभी दे रहे हैं। मुझे ये बताइए, चेयरपर्सन के इलावा नजदीक आ रहे हैं, सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन लग रहा है? चेयरपर्सन में सबसे बढ़िया उम्मीदवार इस टाइम हांसी में एक तरफा जो लहर है वो है जी मीनू सेठी की। मीनू सेठी क्यों लग रही है आपको? मीनू सेठी इसलिए लग रही है क्योंकि ना हमारे हांसी वासियों का एक ही मानना है कि भाई सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है, प्रदेश में भी बीजेपी की है और हमारे यहाँ विधायक भी बीजेपी का है। हमें चेयरमैन मीनू सेठी को बनाकर हम चाहते हैं कि हांसी जल्दी से जल्दी जिला बने। अच्छा, आपको लगता है अगर मीनू सेठी इलेक्शन जीत जाती है तो वो मीनू सेठी आकर के ग्राउंड लेवल के ऊपर काम करेंगी या फिर उनके पति मदन मोहन सेठी आ जाएंगे? नहीं, मीनू सेठी ग्राउंड लेवल पे काम करेगी। आपको कैसे विश्वास है कि मीनू सेठी खुद आएगी? क्योंकि हमें ना कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और इस परिवार का संस्थाओं में बहुत आना जाना है और संस्थाओं में पहले बहुत सी हो रहा है। मेरे को तो एक विश्वास हो रहा है जितनी ग्रांट आएगी कुछ न कुछ ग्रांट में ये प्लस करके ही पैसा खर्च करेंगे। आप कह रहे हैं ग्रांट आएगी। अगर विधायक इलेक्शन की बात करूं तो विधायक भी आपके यहाँ पर बीजेपी से है, तो अब तक जो ग्रांट आई थी वो लगा दी हांसी में? हाँ, अभी तक जो विधायक साहब थे, जैसे 2.5 साल से विधायक साहब बने, 1 साल तो कोरोना का काल रहा। कोरोना काल में तो किसी भी विधायक ने कहीं भी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जैसे कोरोना काल ख़त्म हुआ तो ग्रांटें आनी शुरू हुई। हमारी जीन चौक से जीन चुंगी तक रोड ऐसा बना है जैसे चंडीगढ़ का रोड हो। लेकिन लोग तो कह रहे हैं 25 साल के अंदर अब जाके रोड बना है, तो इससे पहले कहाँ था विधायक? नहीं, 25 साल में तो विधायक थे ही ना जी, विनोद बियाना। बियाना साहब तो 2.5 साल में है, उससे पहले तो रेणुका बिश्नोई थी, उन्होंने तो कुछ काम किया ही नहीं क्योंकि वो विपक्ष की थी। तो 2.5 साल में जो इन्होंने 1 साल कोरोना काल का गया, 1.5 साल में इन्होंने दबादब काम शुरू किया। कई गलियाँ, ये जैसे जीन चौक से जीन चुंगी, बड़सी गेट से अम्बेडकर चौक, काफ़ी काम शुरू हुए जी। आप बताइए सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन लग रहा है? मीनू सेठी जी ही सबसे बढ़िया उम्मीदवार है। अच्छा, आप लोग मीनू सेठी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर एक महिला चुनाव लड़ेगी, अगर जीत जाती है, तो अक्सर देखा जाता है कि जो है प्रतिनिधि उनके पति बन करके उभरते हैं, तो महिला को वोट देने का फायदा क्या है? ऐसा है, इससे तो बहुत बढ़िया बात है कि समाज को मीनू सेठी भी मिलेगा, लेडीज भी मिलेगी और उनके पति भी मिलेंगे। ये 2 जने सेवा करने के लिए मिल गए, यानी कि 2 in 1 का इलेक्शन आप लोग लड़ रहे हैं। ऐसा आपने एक क्वेश्चन किया कि भाई महिला, मीनू सेठी एक महिला है, तो आपका ये मानना है कि एक महिला क्या कुछ नहीं चला सकती? आज आप एक बात बताओ, कल्पना चावला भी एक महिला थी, झांसी की रानी अगर हम पुराने टाइम में बात करें वो भी एक महिला थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी महिला होती है, जिन महिलाओं की आप बात कर रहे हैं उन्होंने अपने दम के ऊपर सब कुछ किया है, लेकिन अगर हमारे यहाँ इलेक्शंस की बात की जाए, राजनीति की बात की जाए, तो महिलाओं को पुरुषों की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको लगता है कि मीनू सेठी को भी अपने पति की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो अकेले अपने दम के ऊपर क्या करेंगी? यहाँ नहीं, ऐसा नहीं है। मीनू सेठी को किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद चेयरमैन की कुर्सी संभालेगी। और मीनू सेठी से हमने पूछा था
भाई आप चेयरमैन बन गए तो कैसे आप कमेटी को चलाओगे। तो उन्होंने बताया कि हर वार्ड से पार्षद तो होगा हम 10-11 आदमी की एक टीम और बनाएंगे हर वार्ड से। वो जो 10 आदमी है वो वार्ड वाइज समस्या लेकर बताएंगे और जो भी वार्ड की समस्या होगी उसको दूर करेंगे। अच्छा भाई, और भी दुकानदार मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। मुझे ये बताइए, सबसे बढ़िया उम्मीदवार आपको कौन लग रहा है इस बार? सेठी साहब ही जीतेंगे। अच्छा, सेठी क्यों लग रहे हैं आपको भाई? ये एक तो ट्रिपल इंजन बन जाएगा। ट्रिपल इंजन ये क्या है? अरे चेयरमैन भी हमारा, विधायक भी हमारा, ऊपर सरकार भी हमारी। तो आपको लग रहा है कि अगर ऊपर सरकार हमारी होगी तो नीचे का काम हो जाएगा? हाँ जी, होएगा, क्यों नहीं, सीधा काम होएगा, बीच में रुकावट कोई रहेगी नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, प्रधानमंत्री भी बीजेपी सरकार के हैं और मुख्यमंत्री भी बीजेपी सरकार के विधायक भी। हैं। अच्छा ये बताइए, और विधायक भी, लेकिन हाथी शहर के अंदर विकास नहीं दिख रहा मुझे। क्यों नहीं दिख रहा? कमाल है, आप रोड पे नहीं गए क्या? किसी पे रोड पे चल के देखो, बरसी गेट बार जाओ, जीन चौक जाओ, सब्जी मंडी जाओ, सब रोड नए बन रहे हैं। 2-2.5 साल के अंदर अब रोड बनने शुरू हुए हैं। क्यों? 3 महीने से ही तो अभी पाटे थे, इससे पहले कब पाट के गिरे हैं? 3 महीने 4 महीने के अंदर ये रोड बनने के तैयार हो गए। मुख्यमंत्री तो काफी समय से हैं, तब भी विकास हो सकता था अगर आप बीजेपी पार्टी देखकर ही वोट दे रहे हैं तो। पहले तो रेणुका बिश्नोई थे ना हमारे यहाँ। तो चलिए, विधायक वो थी लेकिन ग्रांट तो दे सकते थे। वो तो विधायक अपना, ग्रांट तो सीधा सरकार से आती है। ये चीजें तो देखो वो बड़े लेवल वाले वो बताएंगे, लेकिन पहले हमारे यहाँ रेणुका बिश्नोई जी थे तो हमारा यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ। अच्छा, ना ग्रांट हमारी आई, ना यहाँ कोई विकास हुआ। टक्कर किसकी मान रहे हैं? टक्कर तो मीनू सेठी के साथ इलाहाबादी की है। अच्छा, मुझे लगा कहीं यूं ना कह दे कि मीनू सेठी के साथ मदन मोहन सेठी की है क्योंकि जिता दोनों को रहे हैं भाई। चलिए भाई, बप्पी जी मुझे ये बताइए, चाय देने के लिए आए हैं, यहाँ के फेमस चाय वाले माने जाते हैं, आपका आंकड़ा क्या कहता है? आपने किसकी नब्ज टटोली, कौन सबसे बढ़िया उम्मीदवार है? तो मीनू शेट्टी को अपना समर्थन दे रखा है जी, और अपने जो अपने अपने स्तर पर खड़े हुए हैं वो अपना आज भाई आप भी बीजेपी की बोली तो नहीं बोलने लगे हैं? ना जी, जो हम बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। हमने कभी भी बोला सच बोला है, हम किसी के बकाए में बोलने वाले आपको नहीं ये तो नहीं लग रहा कि अगर बीजेपी के बनेंगे तो सारे प्रोग्राम के अंदर आपकी चाय जाएगी? ना, अपने चाय की स्टाल वो लगाओ, पहले लगवाते हुए भी टाल कर दिया, इस बात के हमें कोई डर नहीं है। हाँ, जो पहले उनका बीजेपी का कोई प्रोग्राम करा भी होया हो, हम तो यही मांग करते हैं, अगर यही लोगों की जो है भाई तुम्हारी चाय की स्टाल लगेगी, वो पहले चाय की स्टाल लगवाते वो ना लगवाए, हम इस चाय का मुद्दा नहीं है, चाय से इनका कोई मुद्दा नहीं है। चलिए भाई, और व्यापारी भी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ चुके हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि अगर बात की जाए नब्ज तोलने की तो आपको बता देते हैं भाई, हाथी शहर के अंदर लगभग दिन दोगुनी 4 चौगुनी राजनीतिक चर्चाएं होती जा रही हैं। इसी के बीच के अंदर ये देखिए कुछ लोग भागते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको नहीं बताना कि कौन सा बढ़िया उम्मीदवार। कई बार ऐसे होता है कि चेहरा किसी का आ जाता है, उसके बाद वो जीतता नहीं है, तो वही पकड़ा जाता है कि आपने ही मुझे वोट नहीं दिया था। अंकल जी, कौन सा उम्मीदवार सबसे बढ़िया लग रहा है? सारे बढ़िया है जी उम्मीदवार, सारे बढ़िया है। आप ये बताइए, आप ये क्या कहते हैं, महिलाओं का काम कर रहे हैं, मुझसे कोई पूछेगा तो मैं यही कहूँगी आप बढ़िया है, ये थोड़ी कहूँगी कि सभी बढ़िया है। ऐसे ही आप बताइए कौन सा बढ़िया है? सारे बढ़िया है जी हमारे लिए, हम तो व्यापारी हैं व्यापारी हैं, हमने तो सरकार के साथ चलना पड़ेगा। अच्छा, सरकार के साथ चलने वाले हैं, तो कौन सी सरकार के साथ चलेंगे? अभी जो कैंडिडेट है वो जो सरकार का उसी के साथ चलना पड़ेगा। यानी कि इनडायरेक्टली आप बीजेपी का कैंडिडेट कह रहे हैं? सरकार किसी की भी उसके साथ जाएंगे व्यापारी तो। अच्छा ये बताइए, अगर सरकार बीजेपी की है तो मेरे ख्याल से मीनू सेठी को समर्थन दे रहे हैं? नहीं, वो कोई भी कैंडिडेट है सरकार का उसी के साथ रहेंगे व्यापारी तो। व्यापारी का तो जैसे जो भी चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, आप उसी के साथ जाएंगे? उसी के साथ रहेंगे। ठीक है भाई, ठीक। तो चलिए भाई, और भी उम्मीदवार आ गए, उनके पास आपको लेकर के चलती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो जो है दबा करके शेयर करनी पड़ेगी, और उसके बाद ही आपको पता लगेगा कि हाथी की जनता क्या चाहती है। चुनावी दंगल के अंदर इस बार उतर चुके हैं, और भाई अगर दंगल की बात करूँ ना तो बहुत सारे खिलाड़ी आगे दिखते हुए नजर आ रहे हैं, तो इनसे भी पूछ लेते हैं। बहुत सारे व्यापारी यहाँ पर मौजूद है, कुछ लोग जो है गुड़गुड़ाते हुए हुक्के के ऊपर भी दिखाई दे रहे हैं। भैया, आपको कौन सा प्रत्याशी सबसे अच्छा लग रहा है? बीजेपी के साथ है, हम बीजेपी को देंगे वोट। अच्छा, ऐसा क्या है बीजेपी के अंदर? सरकार है जी उनकी, सरकार है तो इसका मतलब क्या, पार्टी देख के वोट दे देंगे? वही देख के देंगे जी, पार्टी देख के देंगे फिलहाल तो। अरे बताओ, मीनू सेठी व्यापारी के साथ देंगे। मीनू सेठी भी क्या व्यापारी है? हम व्यापारी है ना, बीजेपी व्यापारी के साथ हैं। नहीं, आपने ये कहा कि व्यापारी है, व्यापारी को देख करके वोट देंगे, तो मीनू सेठी आपको व्यापारी लग रही है? हम तो देंगे बीजेपी को देख के वोट देंगे जी, बीजेपी व्यापार के साथ है। अच्छा, लग रहा है कि काम करवा देगी मीनू सेठी? देखो जी, उम्मीद है। उम्मीद है, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है। तो चलिए हुक्के के पास आपको लेकर के चलते हैं। सबकी आन बान और शान मानी जाती है। मुझे ये बताइए,
कि सबसे अच्छा उम्मीदवार आपको कौन लग रहा है इस बार? ऐसे ही हमारे यहाँ का जो माहौल है ना इस वार्ड का, हमारे जो पार्षद खड़े हैं वो भी बीजेपी से खड़े हैं और उन्होंने पिछले 10 साल अपनी बहुत सेवाएं दी हैं। मतलब वैसे तो हमारा मन था उनको निर्विरोध बनाया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो हमारे यहाँ पर तो पूरा वर्चस्व बीजेपी का ही है। हाँ जी। अच्छा, बीजेपी के अंदर आपको पता है कौन सा कैंडिडेट खड़ा है? जी बिल्कुल पता है। हमारे पार्षद के चुनाव में तो पार्षद अनिल बंसल खड़े हैं, पूर्व पार्षद है वो। हम चेयरपर्सन की बात करें तो उसमें मीनू सेठी जी खड़ी हैं। अच्छा। उनके पति हैं जो, और वो बहुत समाज सेवा करते हैं, बहुत अच्छे काम करते हैं। तो उन पर तो ये बताइए, मीनू सेठी को देख करके वोट दे रहे हैं या मीनू सेठी के पति को देख करके वोट दे रहे हैं? ऐसा है जी, दोनों ने मिलकर ही चलाना है ना काम। तो ये तो नहीं है कि अकेले मीनू शेट्टी को चलाना है या मदन सेठी जी को चलाना है, दोनों को रल मिलकर चलाना है। यानी कि आप मानते हैं कि अकेली मीनू सेठी कुछ नहीं कर सकती? ये नहीं मानते, करती है, वो भी करेगी। महिलाएं आगे बढ़ रही है, वो बढ़ेगी, लेकिन साथ मिलजुल कर काम चलेगा ना जी, वो चलेगा। तो मदन सेठी जी पूरे समाज सेवी भी हैं और उनके ऊपर ऐसा कोई दाग भी नहीं है कि हम बोल दे कि भाई भ्रष्टाचार किया, ये क्या है। उन्होंने तो समाज सेवा ही की है, दान पुण्य किया है, तो उन पे कोई ऐसा दाग भी नहीं। तो उनसे हमें उम्मीद है कि वो शहर का विकास करेंगे। यानी कि 2 in 1 कैंडिडेट चाहते हैं आप? वो है ही, हमें मिल गया, अपने आप से ही मिल गया हमें ये कैंडिडेट। आप बताइए, चेयरमैन के इलेक्शन में सबसे बढ़िया उम्मीदवार कौन लग रहा है? बीजेपी। बीजेपी क्यों लग रही है? बीजेपी का राज है। तो बीजेपी का राज है तो इसका मतलब क्या हांसी के अंदर छोटे इलेक्शन में भी बीजेपी का ही राज होगा? इतना बोल दिया ये बस। अच्छा, आप बताइए कौन सही लग रहा है? बीजेपी का ये है कि विकास के कार्य, जब सेंटर में स्टेट में सरकार होती है तो विकास के कार्य उम्मीद होती है कि वो ज़्यादा कराएंगे साथ। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि ग्रांट मिलने के अंदर दिक्कत होती है, इसी वजह से आप लोग कह रहे हैं? हाँ, ये भी हो सकता है फैक्टर। ऊपर सरकार होगी तो ग्रांट भी ज़्यादा होगा, काम भी ज़्यादा करेगी सरकार, दोनों होने से। अच्छा, आप बताइए कौन सा कैंडिडेट बढ़िया लग रहा है? हमने तो जियो लग गए, निर्दलीय होके देख लिया। हाँ, अच्छा, तो भाई सब जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हालांकि ये तो देखने वाली बात होगी कि अगर मीनू सेठी चुनाव जीत जाती है तो क्या वो अपने दम के ऊपर काम कर पाएंगी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि महिलाओं को बना तो दिया जाता है लेकिन जो है उनके पति प्रतिनिधि बनकर उभरते हैं और उसके बाद काम जो है बेहद ज़्यादा कम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोग जो है ताल ठोक करके दावा कर रहे हैं, नहीं हमें 2 in 1 पैकेट इस बार मिलने वाला है, क्योंकि समाज सेवा के अंदर इस परिवार का नाम ज़्यादा उछल करके आता है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि इन लोगों के दावे सच होते हैं या फिर हांसी की जनता के अलावा जो विपक्ष के अंदर, अपोजिशन के अंदर चल रहा है वो जीत जाता है। खैर, आगे भी आपको इसी तरीके से अपडेट देते रहेंगे हांसी चुनावों को लेकर के। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और आपकी क्या राय है हांसी के चुनावों को लेकर के, ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। यदि साक्षी सोनी की रिपोर्ट हांसी से, नमस्कार।